आदेश आदेश जय श्री राम। भक्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में आर्यन साधना केंद्र में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं माता शमशान काली की सिद्ध गद्दी जाप के बारे में। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे कि गुरु दीक्षा की फ़ीस 2550 है और तामसिक की 3100 रुपये है। सबल सिंह बाबा दादा केसरमल बावरी की सिद्धि ट्रांसफ़र 6000 रुपये है। माता मरकट की काल का फ्री है तुम लोगों के लिए सिद्धि ट्रांसफ़र के बाद तुरंत। और कोई भी एक पीर जो कि तुम्हारी गद्दी लगवाने में सहायता करेगा। होली दिवाली का मेरे पास भोग परमानेंट आता है मेरे शिष्यों की तरफ से। होली दिवाली गुरु पूर्णिमा एक बाबा की बोतल और कढ़ाई, उसका भोग आना ही आना है। ये सिर्फ मेरे नियम है, वरना पूरी उम्र किसी भी साधना कोई चार्ज नहीं है। पूरी उम्र किसी भी चीज़ का कोई चार्ज नहीं है। शिष्यों के लिए, जो शिष्य बनते हैं उनके लिए हर एक चीज़ फ्री है। ऐसा नहीं है कि बात करने के अलग पैसे हैं, अनुभव बताने के अलग पैसे हैं, साधना के अलग पैसे हैं। भाई कोई लोग करते हैं कि आज इसका जन्मदिन है, आज गुरु जी का जन्मदिन है, आज ये कर दो, आज वो कर दो, आज हवन है। कुछ नहीं है, सब ज़ीरो है। महीने में 2 बार हवन होता है, जिसकी मर्जी हो 1 रुपया दो वरना मत दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसका जिम्मा मेरे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर नहीं है। दूसरी बात, गुरु पूर्णिमा पे, होली दिवाली पे फ़र्ज़ होता है, गुरु का जो बहाना होता है वो देना पड़ता है। सिर्फ वो है, वो भी कितना, 800 रुपये, 1000 रुपये, इतना सिर्फ 1 साल में 3 बार। और सिर्फ गुरु दीक्षा की है, ये 1 टाइम है, इसके बाद कभी कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। वरना लूटने वाले तो बेटा बहुत बैठे हैं, देख लुटवा लो अपने आप को। लूटने वाले तो बहुत बैठे हैं यूट्यूब पर। 25,000 दे दे, 21,000 दे दे, तंत्र काट का 21,000, पता नहीं क्या तो है क्या नहीं है। इतने इतने पैसे लेके जाते कहाँ हैं, ये समझ नहीं आता मुझे तो। पर यह है कि भाई देखो, सबका अपना अपना कर्म है। जो कर रहे हैं सब अपने कर्म से खा रहे हैं, अपने कर्म से कर रहे हैं। हमारी जो आज की वीडियो है वो है शमशान काली के ऊपर। अब शमशान काली जो है एक माता रानी है, माता काली का स्वरूप चलता है शमशान में। शमशान से जो शमशान काली चलेगी, शमशान से जो काली चलेगी वो होती है शमशान काली। अब पहली बात, शमशान काली की पूजा घर में हो सकती है, नहीं हो सकती है? तो इसका आंसर है हाँ, हो सकती है। लेकिन नियम कुछ ऐसे होंगे कि तुम लोगों को वो निभाने पड़ेंगे। वो नियम जो है तुम लोगों को निभाने पड़ेंगे, जब ही चल सकती है, वरना वैसे नहीं। दूसरी बात, शमशान काली घर में चलानी है, चलाओ, कोई परेशानी नहीं है। पर फिर गुरु ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल तैड़ फैड़ आग लगाने वाला। सबसे पहले वो तुम्हें प्रोटेक्शन दे। दूसरी बात, वो तुम्हारे घर को पूरे को प्रोटेक्शन दे। शमशान काली को घर में लाओगे तो मतलब शमशान को घर में लाओगे, और अगर शमशान घर में आ गया तो तुम्हारा पूरा घर शमशान होना ही होना है, ठीक है। ये सही बात है, क्योंकि वो शमशान तो घर नहीं हो सकता, पर घर जरूर शमशान हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो। और माता शमशान काली की साधना अगर तुम्हें करनी है तो सबसे पहले तो अपने गुरु के सानिध्य में करो, या फिर शमशान काली दिल्ली वाली कालका का मास, जो दिल्ली वाली कालका है वो सौम्य रूप है माता का, और शायद वो जो है बड़ी भी है हमसे। शमशान काली माता मरकट की कालका से बड़ी है। ये छोटी मशानी है, दिल्ली वाली कालका बड़ी मशानी है। दिल्ली वाली कालका की साधना करो, उसमें क्या आसानी होगी, तुम्हारे घर में जो दिक्कत बड़ी बड़ी हो सकती है वो नहीं होगी। दिक्कत तो होगी, इतनी कुछ खास नहीं होगी। दूसरी बात, पहले गुरु मंत्र सिद्ध कर लो। गुरु मंत्र ऐसा सिद्ध कर लो कि किसी को बस गुरु मंत्र जप गिरो। 11-11 माला एक एक हफ्ते में 2-3 दिन ऐसे करो कि वहाँ पे संकल्प लेके बैठो कि आज मैं अपने गुरु मंत्र की इतनी माला करूँगा। ऐसा नहीं है कि 21 दिन का संकल्प लो, 11 दिन का लो, 5 दिन का, 7 दिन का लो ना, डेली लेते रहो कि हाँ भाई आज मैं करूँगा। उससे वो टूटेगा भी नहीं और तुम्हारा कुछ खंडित भी नहीं होगा, और जो है साधना सफलतापूर्वक सिद्ध होगी तुम्हारी। जैसे कि सोमवार है, सोमवार के दिन ले लो, मंगलवार है, एतवार है, शनिवार है, इस दिन संकल्प लेकर बैठो कि मैं अपने गुरु मंत्र की जो है 11 माला करूँगा। वो सिद्ध भी होगा, तुम्हारी एक दिन की साधना भी संपूर्ण होगी, ठीक है। तो गुरु मंत्र को पहले इतना जप लो कि तुम जो है गुरु मंत्र से ही बिल्कुल ऐसे भगत बन जाओ कि तुम्हें कोई तोड़ ना सके। उसके बाद फिर किसी देवता पे जाओ, ठीक है। शमशान काली से पहले किसकी साधना करना आवश्यक है ये समझो। शमशान काली से पहले भोलेनाथ की साधना करना आवश्यक है। और अगर तुम सात्विक हो, बिल्कुल एकदम सात्विक चलते हो, तुम्हारे पास बालाजी की या फिर किसी और की शक्ति है,
तो फिर तुम शमशान काली को नहीं पूछ सकते, क्योंकि शमशान काली फिर काली माता को दारू चढ़ती ही चढ़ती है, चाहे फिर तुम सात्विक में रखो चाहे तामसिक में रखो। अगर बिना दारू के रखोगे तो फिर वो काली की कुछ शक्ति तुम्हारे पास आएगी ही नहीं, बिल्कुल ज़ीरो होगा, ज़ीरो, एकदम एकदम ज़ीरो। माता आएगी तुम्हारे पर सवार भी दे देगी, एक दो तंत्र काट करने में समर्थ भी होगी, पर जो प्रचंडता माता के तामसिक स्वरूप में, क्योंकि जब वो तामसिक प्रवृत्ति की माता है तो फिर तुम इसे सात्विक में कर कैसे सकते हो। और तुम कर रहे हो, तुम्हारे बुलाने पे आ रही है, तुम्हारे प्यार से प्रसन्न हो रही है, तो बेटा वो पावर उसके अंदर नहीं होगी कि वो बड़े से बड़ा देवता, बड़े से बड़ा संकट हटा सके। तो अगर तुम्हें सात्विकता में चलना है तो फिर तुम बालाजी को पकड़ो, क्योंकि उससे बड़ा तो कोई नहीं पूरे भक्तावल में। जहाँ बालाजी का हाथ कदम रखा गया वहाँ तो दुनिया की सारी चीज़ें खत्म हो गई, एक गोरखनाथ एक बालाजी। अगर तुम सोचते हो तुम तामसिक सात्विक में भैरव चला लोगे, काली चला लोगे, तो फिर तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है दुनिया का, ठीक है, कोई नहीं है। क्योंकि धार तो लगनी है, और तुम बालाजी के साथ धार दोगे किसी देवी को तो वो थोड़ा सा मामला चलता नहीं है, देखो। क्योंकि फिर अगर बालाजी के तो बालाजी के रहो, फिर तामसिक कुछ भी ना हो, बिल्कुल ज़ीरो, एकदम सात्विक रहो। तो अब हम चलते हैं माता शमशान काली की साधना के ऊपर। जिनके गुरु हैं और जिनके गुरु नहीं हैं दोनों को ही बताऊंगा। पहले सुनते हैं जिनका गुरु है। जिनका गुरु है वो जाओ अपने गुरु के पास, कहो कि मुझे माता काली की साधना करनी है। शमशान काली मत बोलना, वरना फिर वो शमशान में करवाएंगे तुम्हें बिठा के। सिंपल बोलो काली की साधना करनी है। हर काली शमशान से चलती है। तुम्हें इस चीज़ का पता ही नहीं है कि जब काली का स्थानीय शमशान है तो वो चोर कहाँ से चल जाएगी। दिल्ली वाली जो कालका है ना, चलती वो भी शमशान से है, पर दिल्ली वाली कालका के नाम से जो कालका मंदिर से उठ के आती है वो सौम्य रूप में आती है फिर, ठीक है। काली एक है, हर एक काली शमशान से ही चलती है। लेकिन जब तुम दिल्ली वाली को मानते हो तो दिल्ली वाली का सौम्य रूप आता है वहाँ से। तो उन्हें बोलो कि सिर्फ काली की साधना करनी है। काली एक है, हर काली एक है। सिर्फ बोलो कि मुझे काली की साधना करनी है, सिर्फ काली की, ना कि शमशान काली, खैदराबाद वाली कालका, मरकट की कालका, कुछ नहीं है भाई। सिर्फ बोलो काली की करनी है। जब गद्दी में बैठो तो बोलो मेरी माता काली की सदा ही जाए। माता काली एक है, काली की ही सारी सेविकाएँ हैं, काली से ही हर चीज़ चलती है, जितनी भी काली शक्तियाँ हैं। सिंपल बोलो कि मुझे काली की साधना करनी है। वो तुम्हें मंदिर देंगे, तुम्हारे ऊपर प्रोटेक्शन देंगे, तुम्हारे घर के प्रोटेक्शन देंगे। फिर माता काली की साधना का जो विधान रहेगा, जैसे तुम्हारा गुरु बताता है वैसे करो। और अगर गुरु नहीं है, अब उनके लिए जिनका गुरु नहीं है, क्योंकि जिनका गुरु है तो बेटा देख, अगर गुरु है और फिर भी तू भटक रहा है तो फिर तेरा गुरु काम का नहीं या फिर तू काम का नहीं, फिर तू खत्म है या फिर तेरा गुरु खत्म है, ठीक है। तो भटको मत। अगर गुरु है तो फिर गुरु पर टिक जाओ। गुरु जो देगा वो सही देगा, बिल्कुल सही देगा। और अगर फिर भी सफलता नहीं मिल रही है तो फिर गुरु बेकार है। फिर जो गुरु दे रहा है वो गुरु को करा हुआ नहीं है, वो कहीं से उठा के दे रहा है तुम्हें। क्योंकि अगर उसका करा हुआ होता तो वो तुम्हें ऐसा विधान देता था कि बिल्कुल 100% काम होता ही होता। अब जिनका गुरु नहीं है, सबसे पहली बात तो कि तुम्हें इतना होना चाहिए कि भाई बिना गुरु के कोई साधना सफलता नहीं मिलती, किसी भी साधना में सफलता नहीं मिलती और कोई भी साधना सिद्ध नहीं होते। गुरु बनाना आवश्यक है, पर तुम लोगों को गुरु नहीं मिल पा रहा है और तुम क्या अब तक मुझ पर भरोसा करो ना करो, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए साधना लेके आया हूँ ये वाली। सबसे पहले क्या करना है, गुरु गोरखनाथ को फिर भोलेनाथ को तुम्हें गुरु मानना है। इन दोनों शक्तियों में से किसी को मान लो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों शक्तियाँ काली से ऊपर हैं। और अगर तुम काली को अपने साथ चलाना चाहते हो तो तुम्हें जो है पहले इन दो में से किसी की साधना करना आवश्यक है ही है, वरना फिर तुम डूबोगे। देखो फिर तुम डूबोगे और ना तुम्हें कोई उठा पाएगा ना तुम्हें कोई बचा पाएगा। इसलिए पहले भोलेनाथ की साधना करना आवश्यक है, फिर गुरु गोरखनाथ की साधना करना आवश्यक है। दोनों का साधना प्रोसेस सेम है। दोनों को ही पहले बाना चढ़ाओ, मंदिर जाओ, उनके हर डेली 11 इनकी साधना लगाओ, 11 दिन या फिर 21 दिन की। डेली इनके मंदिर जाओ, 2 लड्डू भोग में रखो इनके मंदिर में जाके, और जो है अपने घर पे आकर इसका जाप करो। भोलेनाथ का करना है तो ओम नमः शिवाय, और गोरखनाथ जी का करना है तो ओम शिव गोरख। इनकी डेली 11 माला करनी है तुम्हें शाम को। इससे फालतू मत करना, 11 माला बहुत है, इसी में मामला हो जाता है सेट। इनकी आरती, इनकी चालीसा डेली करनी है, मंत्र जाप डेली करना है इनका। 11 दिन तक ब्रह्मचर्य रखना है, खाना पीना सब कुछ बंद, उल्टा सीधा, बिल्कुल ज़ीरो, ठीक है। ये करने के बाद
कम से कम एक साधना और लगाओ 11 डेज़ की। इसी में तुम्हें उनकी जो है संपूर्ण कृपा जो होती है वो मिलेगी। उन्हें बोलो कि मैं अपना गुरु बना के माता शमशान काली या फिर काली की साधना करना चाह रहा हूँ और मुझे इसमें सफलता चाहिए। ये बोलना है सिर्फ और साधना में बैठना है। तुम्हें उसमें जैसी कृपा मिलती है किसी भी देव की, फिर तुम काली की साधना में बैठो तो उससे क्या होगा, तुम्हारे घर पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा, तुम्हारे ऊपर कभी कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। तुम्हारे ऊपर एक बड़ी शक्ति कार्य कर रही होगी जिसके आगे ना काली चलती है ना कालका चलती है, जिसके आगे ना हनुमान चलता ना कोई चलता, जिसके आगे ना पीर पैगंबर कुछ नहीं चलता। एक सतगुरु ऐसा है, सिर्फ एक भोलेनाथ और एक गुरु गोरखनाथ ऐसे हैं जिनके सामने संसार की शक्ति कोई नहीं टिक सकते। इसलिए पहले दोनों में से किसी को गुरु मान के दोनों की 1 या 2 साधना संपूर्ण कर लो। जब कृपा हो जाए फिर साधना में बैठो, क्योंकि फिर वो तुम्हारे गुरु स्वरूप चलेंगे। इस तरीके से शक्तियाँ कार्य करती हैं। अगर तुम्हें किसी को गुरु बनाना है तो पहले उसकी साधना करो 21 डेज़ की या फिर 11 दिन की 2 साधना अच्छे से बिल्कुल मन लगाए कि मुझे गुरुजी साधना करनी है, आपके सानिध्य में चलना है, आप जो है मुझे मार्गदर्शन दें। उसके बाद माता काली का कोई भी श्रावण मंत्र उठाओ, और साधना विधि बहुत सारी पड़ी हैं, उठा लो कोई सी भी साधना विधि। फिर मेरे चैनल पे बहुत सारी पड़ी हैं, एक तो पड़ी हैं, उनमें से कोई उठा लो, सारी सिद्ध है मेरी करी हुई हैं। जो मैं दे रहा हूँ वो सब मेरा करा हुआ है। माता काली का मंत्र भी है, और ऐसा मंत्र है कि पूरे संसार में कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरे और मेरे गुरु के पास है। गोरखनाथ जी का ऐसा मंत्र है जो कि सिर्फ मेरे गुरु के पास है, पूरे संसार में किसी भगत के पास नहीं होगा। ऐसे मंत्र मैंने दिए हुए हैं यूट्यूब पे, खोजो मिलेगा। मेरे चैनल पे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। इस वीडियो में मैंने तुम्हें बता दिया कि कैसे गुरु बनाना है भोलेनाथ को और गुरु गोरखनाथ को, उसके बाद काली की साधना कैसे संपूर्ण करके उसको जो है तुम्हें सिद्धि प्राप्त करनी है। उसमें 21 डेज़ की 2 साधना काली की बहुत है, उसी में तुम्हें सिद्धि मिल जाएगी, उसी में तुम्हारे कान में आवाज़ पड़ना स्टार्ट हो जाएगी। बस जैसे मैंने विधान से बताया वैसे करो। शाबर मंत्र पकड़ना है, माता काली का डेली 5 माला देनी है, डेली 5 माला शाम को। भोग में दारू चलेगी, 1 बोतल ला के धर लो, उसी में से जो है थोड़ी थोड़ी अंगारी पे देते रहो। 2 सफ़ेद बर्फ़ी और 1 मीठा पान डेली जाएगा, ठीक है। और माँ काली सिद्ध, इतना सा काम है। गुरु के सानिध्य में चलो, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, तुम संभाल नहीं पाओगे, इतना कुछ मिलेगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, आज तक का साथ ख़त्म हुआ। आगे आने वाली वीडियोस में जानकारी लाते रहेंगे जो आपने कभी ना देखी ना सुनी होगी। आदेश आदेश, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।